आज हम नोएडा के गांव में हैं, जहां पे मूलभूत सुविधाओं के नाम पर बिल्डरों द्वारा दिया गया धोखा। उस धोखे में जो यहाँ पे जो भी लोग हैं वो परेशान हैं, काफ़ी समस्याएं हैं। उन समस्याओं को उन्हीं लोगों से जानते हैं क्या है यहाँ की समस्याएं और किस तरह से इन लोगों ने इतने सारे पैसे खर्च करने के बाद भी आज अपने आप को ठगा महसूस करते हैं। सर, नाम आपका? सर, मेरा नाम आलोक प्रकाश है। सर, यहाँ की समस्याएं बहुत ही गंभीर हैं, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे फ्लैट लिया बिल्डर के माध्यम से, लेकिन बिल्डर ने हमारे साथ छलावा किया और हमें जो भी सुविधाएं देनी थी उन्होंने बड़ी बड़ी वादे किए थे कि हम आपको ये दे देंगे वो दे देंगे, उन्होंने कोई सुविधाएं नहीं दी। यहाँ की स्थिति यह है कि सड़कें इतनी खराब है कि बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, हम ड्यूटी नहीं जा पाते हैं, बहुत ही दिक्कतें हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात है सर, यहाँ का वातावरण इतना ज़्यादा दूषित है, यहाँ के आस पड़ोस में कूड़े का इतना बड़ा ढेर लगा रहता है, वो जो हमारे लिए बहुत ही गंभीर समस्या है। इसलिए मैं सरकार से ये अपील करता हूँ कि ये जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, सबसे बड़ी बात ये है कि ये हमारी राजधानी से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर है, जो हमारे साथ ऐसा काम किया जा रहा है, चाहे बिल्डर के माध्यम से हो या चाहे सरकार के माध्यम से। सही होनी चाहिए। बाबू, आपका नाम? मेरा नाम महेश चौहान, मैं यहाँ पर लगभग 1 साल से हूँ। और जो हमारी परेशानियाँ हैं उन्होंने आलोक जी ने जो बताया उनसे, सड़क का मामला है, यहाँ पर जो ढेर है, जो बदबू मारता रहता है, बरसात का है, जहाँ पर सड़कें एकदम डूब जाती है, यहाँ बिजली का है, जहाँ पावर पूरी नहीं आती है, 12 घंटे 14 घंटे से ज़्यादा बिजली नहीं आती है, वोल्टेज बहुत कम है, मीटर्स कई बार फूक चुके हैं, बिल्डर इसमें कोई संज्ञान नहीं लेता, हम लोग आए दिन परेशान रहते हैं। अधिकारियों को आपने ज्ञापन दिया या अधिकारियों को, बहुतों को कई बार ज्ञापन दिया है। यहाँ पर जो सांसद है उनके थ्रू भी माध्यम से हमें दे रखा है, डायरेक्टली भी हम ट्विटर पर भी एक कैंपेन चलाए हुए हैं, उन सब का भी कोई ऐसा नहीं निकला जिसको हम कहें कि हमारे कोई संतोषजनक किसी से भी जवाब नहीं। आज आपकी बीच में राष्ट्रीय जनता पार्टी के अंकित बिल्कुल, अंकित जी का आना हमारे लिए एक सौभाग्य कहूँगा तो गलत नहीं होगा, क्योंकि एक ऐसा नवयुवक जो हमारी समस्याओं को आगे तक ले जाने के लिए तत्पर है, वो अति शोभनीय बात, अति उत्तम चीज़। हमारे को इतनी दिलासा मिल रही है उस बात से, उनकी बातें सुन के, कि हमारे को लगता है कि हमारी समस्या का अब समाधान होने। चलिए अंकित जी बोलते हैं। अंकित जी, जैसे कि आप यहाँ पे हैं आज, तो क्या समस्याएं थी, कैसे आपको पता लगा कि यहाँ समस्याओं के बारे में? देखिए, ये सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे को पता चला कि कुछ समस्याएं हैं। ये गौतम बुद्ध नगर में ये क्षेत्र आता है और ये गांव है, जलपुरा गांव है इनका। तो यहाँ पे समस्या बहुत गंभीर समस्या है। मैं ये कहूँगा कि जो एक 350 मीटर की जो इनकी रोड है, वो समझ लीजिए कि इनके लिए ना एक सरदर्द बन गई है बहुत बड़ा, क्योंकि इस रोड की वजह से ना जीप आ रहे हैं नंबर। स्थिति इनकी ये हो चुकी है कि अब जाए तो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आज ये रह रहे हैं और जाने के बाद ये अगर बरसात हो जाती है तो इनके जो व्हीकल है वो फंस जाते हैं, बच्चे वहाँ पे स्कूल नहीं जा पाते हैं। तो बहुत ही गंभीर समस्या है। इसके अलावा इनकी पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है। तो इस तरह की समस्या यहाँ पे आके हमने देखी, तो इस समस्या के लिए हम लोगों ने संज्ञान लिया, हमारी पार्टी इस पर काम करेगी, इनके साथ खड़ी है। आगे की रणनीति क्या होगी आपकी? देखिए, आगे की रणनीति यही है कि हम सबसे पहले इसका एक हस्ताक्षर आंदोलन चलाया जाएगा। तो उस हस्ताक्षर आंदोलन में सभी लोगों के जितने भी गांव हैं, यहाँ पे सभी गांव वासियों के हम हस्ताक्षर इसमें कराएंगे। वो हस्ताक्षर कराने के बाद इसको सर्वप्रथम हम इसको ज्ञापन में संज्ञान में लेकर आएंगे डीएम के, और अगर यहाँ से भी मामला नहीं बनता है तो इस मामले को फिर मैं आगे तक लखनऊ तक इसको लेके जाएंगे। लड़ाई चाहे जितनी भी लंबी हो, लड़ेंगे आप? लड़ाई चाहे, देखिए, मैंने जितनी भी लड़ाई अभी तक लड़ी है, आप जानते हैं कि मैंने कोई छोटी मोटी लड़ाई आज तक नहीं ली। बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ जिसको देख के लोग विफल हो जाते थे। आप चाहे वो कूड़े के डंप का इशू रहा हो, चाहे वो कोई और मुद्दा रहा हो, चाहे जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए जो बैठे थे उनका मुद्दा रहा हो, लेकिन जितनी भी लड़ाई हमने लड़ी है वो वही लड़ी है कि हाँ, कि जो बहुत ही जटिल लड़ाइयाँ थी, उस लड़ाई में कहीं ना कहीं हमने एक जीत हासिल करी है। तो ये एक कुछ ईश्वर का आशीर्वाद है हमारे ऊपर कि हाँ, हम जहाँ जाते हैं वहाँ जीत हमें मिलती है अवश्य। तो यहाँ भी हमें जीत मिलेगी। बहुत बढ़िया। क्या समस्या है? सर, सबसे पहले मैं आपका परिचय बताना चाहूँगा सर। मेरा नाम शोभाकांत राय और मैं सर 30 साल सेना से सर्विस करके रिटायरमेंट हूँ। और सर एक्चुअली हमें यहाँ नोएडा की क्या समस्या है और बाद में क्या आ गई, इससे मैं अनभिज्ञ था। अपनी ज़िंदगी की पूरी कमाई मैंने यहाँ पे लगा दी। बाद में अब मुझे ठगा सा मैं महसूस कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो बिल्डर ने कमिटमेंट किए थे मेरे से कि मैं रोड बना के दूंगा, आपको बिजली की कोई समस्या ही नहीं होगी, पानी की समस्या ही होगी, और सोसाइटी के लिए जो भी एप्लीकेबल जो भी सुविधाएं होती सारी सुविधाएं मिलेगी। और हमने जो है यहाँ पर उनके भरोसे पे विश्वास कर लिया। जब हमें कोई समस्या कुछ नहीं मिली,
हमें जब मैंने उनसे सवाल किया कि आपने इतने इतने बड़े कमिटमेंट किए थे, अब क्या है, आपने कुछ दिया नहीं। उन्होंने कहा मैं कुछ लिखित में नहीं दिया आपको, आप बताइए कहीं लिखित में दिया तो। हमारा बिजनेस है, आप बताइए कि क्या सरकार ऐसे बिजनेस को क्यों फलने फूलने दे रही है कि जो ऐसे कमिटमेंट करके लोगों को धोखा डाल करके लोगों से पैसे ऐड करके भोली वाली जनता को ठग रहे हैं। जनता सो रही है। राय साहब, एक चीज हो, जब आपने लिया होगा आपने टैक्स दिया होगा। सर मैं यही तो आपसे जी। बताना चाह रहा हूँ सर, जी। कि जब मैंने रजिस्ट्री कराई तो क्या हमने स्टाम्प ड्यूटी सरकार को दी, सरकार के खाते में गया ना सर पैसा वो। आज यहाँ पर 150 परिवार रह रहे हैं, सारे जो है सर्विसमैन हैं, सब जॉब वाले हैं, सब उतने हैं कि जो इनकम टैक्स के दायरे में सभी आ रहे हैं। यहाँ से सबके द्वारा इनकम टैक्स सरकार के खाते में जा रहे हैं, जिससे कि उनकी पदाधिकारियों को तनख्वाह मिल रही है। हमें क्या मिल रहा है सर बताइए? हमें आज जो है धोखे के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। अगर हम कहीं किसी से अप्रोच करते हैं तो उनका कहना होता है कि लेने से पहले जांच पड़ताल करके आपने क्यों नहीं ली। बताइए हम क्या जांच पड़ताल करें? अधिकारी कहते हैं। मैंने इसकी आवाज़ को पुलिस थाने में भी गया कि मेरे को कुछ मदद किया जाए कि मैं ठगा गया हूँ। पुलिस थाने में मेरे को ये रिप्लाई मिला कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता। देश की सेवा कितने साल की आपने? सर मैं देश की 30 साल सेवा करके आया हूँ। 30 साल सेवा करके आया। और मैं क्या बताऊँ? नहीं कोई बात नहीं। देखिए, ये देश के वो लोग हैं जिन्होंने 30 साल सेवा की, देश को अपना अभिनव योगदान दिया, अपनी उम्र का सबसे बड़ा पड़ाव इन्होंने वहाँ पे किया। और आज अगर बात करते हैं सुविधाओं के मामले में, बात करते हैं सिस्टम को लेकर के। यह दृश्य नोएडा के गांव का है। इस दृश्य को दिखाने का मेरा केवल एक ही उद्देश्य है कि आज भी जिस गाज़ियाबाद, नोएडा और एनसीआर की हम बात करते हैं, वहाँ पे भी आज भी हालात ऐसा है। यहाँ पे जो सोसाइटी के लोग हैं, इन्होंने ये वीडियो दिया। इस वीडियो के माध्यम से उन्होंने अपनी आवाज़ को आम जनता तक पहुँचाने की बात कही। उनको जिस बिल्डर ने ये सोसाइटी काटी या बना करके दिया है, उनसे वादा किया था कि आपको पक्की सड़क मिलेगी, जिससे कि आपके आने जाने की व्यवस्था हो और आने जाने में कोई परेशानी ना हो। लगभग 150 परिवार इस सोसाइटी के अंदर रहते हैं और यह नोएडा का एक केंद्र है और उस केंद्र के अंदर ही पड़ता है। नोएडा के डेवलपमेंट की बातें हम लोग दूर दूर तक लोगों को बताते हैं कि नोएडा कितना विकसित और कितना अच्छा है, कितना स्वच्छ है, कितना सुंदर है। लेकिन यह दृश्य विचलित करती है कि पानी अगर हल्का बारिश हो जाए तो यहाँ पे जो लोग हैं, इस रास्ते से आने जाने वाले लोग हैं, इनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और रही बात यहाँ के लोगों की, जिनसे हमने बात की, जिनके माध्यम से हमने जाना कि क्या क्या परेशानियां हैं, तो उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर के उन्होंने शासन प्रशासन से पूरी तरह से बातें की, लेकिन अभी तक वो कामयाब नहीं हो पाए। और बिल्डर ये कहता है कि उनके अंडर में ये चीज़ें नहीं आती, इसलिए इसका विकास नहीं हो सकता। मैं कहता हूँ जब रजिस्ट्री हुई होगी, जब ये रोड बना होगा तो नक्शे में रोड भी होगा। अगर रोड बना है तो आपने देखा होगा अटल जी ने, यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, गांव को सड़क से जोड़ने की एक मुहिम चलाई थी और देखा आपने कितना विकास हुआ है। हाईवे बने, बहुत सारी चीज़ें बने, लेकिन आज ये गांव इन चीज़ों से अगर दूर है या ये 150 परिवार अगर इस चीज़ से दूर है तो उसको सुविधा देने का काम किसका है? मुझे लगता है कि जो अधिकारी बैठे हुए हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है, अथॉरिटी की जिम्मेदारी बनती है कि इनकी समस्याओं को सुने और उसको सोल्व करें, क्योंकि ये लोग भी देश के वोटर हैं, ये भी देश में वोट करते हैं, इनका भी मौलिक अधिकार है। उन अधिकारों के लिए ही वो मांग कर रहे हैं। देखते रहिए आवाज़ जनता से।